हरे कृष्णा। ऑडिबल है ना प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा है प्रभु जी। हाँ, स्क्रीन यस। भी बिल्कुल हाँ क्लियर है प्रभु जी, प्रभु। सुनाई पड़ रहा है। हाँ, तो आज कल हमने स्टार्ट किया था गीता के फर्स्ट चैप्टर से और फर्स्ट डे, जिसमें हमने एक जो इंट्रोडक्शन होता है, प्रीफेस होता है, वो बताया हुआ था। तो आज हम क्विक रिकैप करके और स्टार्ट करेंगे डे 2 चैप्टर 2। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, यही भौतिक जीवन में जो इस समय हम कलयुग में बैठे हुए हैं, ये एक वैक्सीनेशन का काम करता है। जैसे जो बीमार व्यक्ति होता है, तो अगर उसको बुखार आ जाता है तो पैरासीटामोल मिलती है, जो भी उसको दिया जाता है वो उसको उपचार के लिए दिया जाता है। तो ये फ्री में है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका ये फ्री में, ये वेद और शास्त्रों से, ब्रह्मा से जो पूरा हायरार्की है, जो कल बताया हुआ था गुरु परंपरा में, वहां से आया हुआ। अगर इस मंत्र को कोई भी एक माला जप करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन शीघ्र ही स्टार्ट हो जाता है, और वो कभी ना समाप्त होने वाले आनंदमय जीवन को महसूस भी कर सकता है और होता भी है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अगर कोई भी जपता है या जब खाली समय है तो बोलता है, तो उसको स्टेबिलिटी आती है। अब हम देखेंगे, कल से एक रिकैप करेंगे कि कल क्या हमें बोला गया था। कल गीता के फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया, क्या धृतराष्ट्र ने बोला, क्या श्री कृष्ण ने बोला, और क्या अर्जुन ने बोला। क्यों चैप्टर 2 में ऐसा दूसरे दिन जो बोला गया, कि उसका क्या एक दूसरे का लिंक है, वो हम आज देखेंगे। पहले रिकैप करते हैं। जो वो असुरपूरित वहां पे युद्ध के बीच में खड़े होके जो अपना क्षत्रिय धर्म थे वो नहीं निभाना चाह रहे थे। वो क्यों नहीं निभाना चाह रहे थे? क्योंकि वो बहुत शुद्ध भक्त थे और परम मित्र भी थे। उनके पास दया आ गई, दया करुणा। वो क्षत्रिय थे लेकिन दयात भाव थे, कि शुद्ध भक्त थे। अगर शुद्ध भक्त नहीं होते, आतिताई होते जैसे दुर्योधन थे, तो शायद दया नहीं आती, दुर्योधन को दया नहीं आई। ये अच्छा लक्षण है, ये क्वालिटीज है, भगवान श्री कृष्ण की क्वालिटीज है, 64 है, दया आनी चाहिए। दूसरा, कोई आनंद नहीं लग रहा था उन्हें, कोई आनंद नहीं था। वो सोच रहे थे कि युद्ध करेंगे तो इसमें आनंद क्या है, युद्ध किस लिए करना पड़ रहा है? भौतिक वस्तुओं के लिए। भौतिक क्या है? राजपाट, प्रजा, सोना, जेवर, इसके लिए। तो उनको इसमें आनंद नहीं आ रहा था। पाप उनको लग रहा था कि जिसमें उनके आचार हैं, उसमें भीष्म पितामह हैं, उनके भाईजन हैं, ये सारे लोगों का अगर वध होगा तो इसका पाप लगेगा, और ये पाप आने वाली जो पीढ़ी है उसको अभी यहाँ नाश कर देगा। और चौथा जो बोला गया है, पारिवारिक परंपराएं, जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो टूट जाएंगे, कि हमने अभी तक कोई पाप नहीं किया, हमने अब पाप कर दिया। तो ये पारंपरिक जो उनकी, राजा क्या होता है, राजा जब भी कोई किसी पे ऐसा दुख आता है, या कोई राजा दूसरे देश से हमला करता है, तो वो क्या करता है? राजा का परम कर्तव्य होती है अपनी प्रजा को बचाना, क्षत्रिय धर्म होता है। इसीलिए वो शुरू से ही उसी माहौल में पढ़ता है, बढ़ता है, शिक्षा लेता है, दीक्षा लेता है, कर्तव्य सीखता है, धनुष विद्या सीखता है, और वो डटकर मुकाबला करके सामने वाले को हरा देता है। ये क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म क्षत्रिय करेगा। और पांचवा था असमंजस, दुविधा, कि हम ये करें कि नहीं करें, हम युद्ध लड़ें कि नहीं लड़ें। लड़ेंगे तो ये होगा, नहीं लड़ेंगे तो ये। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे जो क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं, अर्जुन के दिमाग में आ रहे हैं, श्री कृष्णा ने उनका सिंपल गुरु की जो पोजीशन होती, गुरु की पोजीशन लेने के बाद उनको समझाया। जैसे हमें स्कूल में टीचर हमें बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, कोई भी मैथ का इक्वेशन है और कोई भी हमारे पास लेंथी प्रोसीजर होता है, उसको सिंपल कर देता है। ऐसा ही यहाँ पे किसने? श्री कृष्णा ने किया हुआ। तो श्री कृष्णा कौन है? श्री कृष्ण तथा भगवान एक ही हैं। इसलिए गीता में कभी आपने श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान उवाचा, यही आप देखेंगे, श्री कृष्ण तथा भगवान एक ही हैं। तो इसलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। कहीं पे भी देखें तो श्री भगवान जो बोला गया है वो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि ये परम सत्य है। और श्रीमद् भगवत में भी 1.2.11 में भी बोला गया है कि परम सत्य यही है, कि धारणा इस प्रकार बताई गई है
कि जो है बदंत तत्व विस्तृतम याज्ञ जनम अदस्य ब्रह्मित परम तत्व भवनाथ शब्दते, तो ये बोला गया है। तो इसमें जो अर्जुन है वो इतने शुद्ध भक्ति में है कि उनको अब ये लग रहा है कि हमें कोई भी गुरु चाहिए। तो गुरु कब होता है, गुरु पोजीशन वो ऑटोमेटिकली आ जाती है जिसको बहुत नॉलेज होती है, नॉलेज होती है उस किसके अगेंस्ट, स्टूडेंट के अगेंस्ट, तो यहाँ पे वो शिष्य बन जाता है। तो अब आगे हम देखेंगे जहाँ पे अभी गीता का जो चैप्टर 2 है यहाँ से सार स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हमें जो क्वेश्चन आंसर हैं, हमें अपने जीवन में, भौतिक जीवन में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे लाइफ जीनी चाहिए, कैसे हमें लस्ट ग्रीड एंगर है उनसे दूर रहना चाहिए, कैसे हम आनंद में जीवन जी सकते हैं, कैसे स्टेबल माइंड रख सकते हैं, क्या शरीर है क्या आत्मा है, वो वहां से स्टार्ट होता है। 2.1 में संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम सुरपूर्ण कुले लक्षणम विशीन्द विदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। ये मधुसूदनः, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ये संजय जी किसको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं उनको धृतराष्ट्र को, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि थी, वो देख के वहां पे बता सकते हैं। तो वो बता रहे थे, तो उनको ये धृतराष्ट्र को लग रहा था कि शायद अब उसने हथियार रख दिया अर्जुन ने, युद्ध नहीं लड़ेगा और मेरे बेटे को पूरा ही जो भी राजपाट है वो मिल जाएगा, जो उनकी इच्छा थी। तो ये पूरा ही जो सार है वो एक सार है किसके लिए, भौतिक इच्छाओं के लिए। इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, जहां पे मोह आ जाता है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पिता, मेरी जमीन, मेरा खेत, मेरा मकान, जहां पे मेरा 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 आ जाता है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि जो आज ये मकान है ये कल किसी और का होगा, और ये हम कितना भी बना के जा रहे हैं ये मेरे साथ नहीं जाएगा। तो ऐसा ही वहां पे था कि जो धृतराष्ट्र थे वो इतने मोह में हो गए थे, इतने मोह में हो गए, तो उनके पुत्र मोह ने पूरा ही विवश कर दिया पाप करने के लिए, और वो आतिताई बन गए। आतिताई जब बन जाते हैं तो भगवान के हिसाब से जो 6 आतिताई बताए गए थे उनको दंड देना पड़ता है। दंड एक प्रक्रिया है, जो नियम है। हमारे आज समाज में भी अगर कोई गलत काम करता है तो न्यायपालिका उसको दंड देती है। तो दंड एक विधि विधान, एक शास्त्र और एक विधान से आया हुआ है। और दंड कैसे देते हैं, दंड में जो वर्ण भेद हैं वो आते हैं, जिसको दंड देना है वही दंड देता है, हम नहीं दंड दे सकते हैं, हम इसके लिए नहीं बने हुए हैं। दंड जिसका देने का अधिकार है वो दंड देता है। राजा क्या होता है, राजा लड़ाइयां लड़ता है, उसमें कोई ब्राह्मण लड़ाई नहीं लड़ता है। ब्राह्मण क्या होता है, दीक्षा इन शिक्षा के लिए बना, वो वेद शास्त्र पढ़ता है, अपने मुख से जो और बढ़ रहे हैं उनको वो शिक्षा का आदान प्रदान करता है, वो ट्रांसफर करता है अपने पास जो भी उसको वेद और शास्त्र की नॉलेज होती है। और क्षत्रिय क्या होता है, वो युद्ध करता है, अपनी प्रजा को बचाता है, दूसरे आतताइयों से बचाता है, ये उसका परम कर्तव्य है। तो यहाँ पे वही संजय ने कहा है कि जो अर्जुन की स्थिति है वो बताया, तो उनको बड़ा हर्ष हो रहा था कि शायद युद्ध अब नहीं होगा, हथियार रख दिए हैं। और पर उनको ये था कि संजय जी को पता था कि श्री कृष्ण उनकी तरफ है, वो कुछ ना कुछ करेंगे इसमें। अब गीता अध्याय 2 का गीता का सारांश स्टार्ट होता है। और जो संस्कृत में भगवान जो शब्द है वो वासुदेव के पिता पराशर ने दिया हुआ था, पराशर ने दिया हुआ था, इसलिए उसमें भगवान जो किया हुआ पराशर मुनि थे। तो ये भगवान संस्कृत का शब्द है इसको। और भगवान कौन होता है, कोई बताएगा भगवान का मीन्स क्या है? हैंड रेज करें कोई अगर बताना चाह रहा है जो अटेंड कर रहे हैं। भगवान किसे बोलते हैं? कमल प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, जो अपनी डेस्टिनी डिसाइड करता है उसे कहते हैं भाग्य, भाग्य लिखने वाला। वो तो डेस्टिनी हुई ना, भाग लिखने वाले को बोलते हैं कि डेस्टिनी हमारी है, ऐसा भाग लिख दिया। भगवान भाग नहीं लिखता है, वो कर्म से मिलता है आपको। भगवान जो शब्द आया है वो संस्कृत का है। भगवान में 6 जो गुण होते हैं वो ही भगवान होता है जो संपूर्ण होता है। वो क्या है, वो है समस्त धन, शक्ति, यश, ज्ञान तथा त्याग से युक्त जो भी परम पुरुष होता है उसको भगवान कहलाते हैं। 6 समझ गए। धन, भगवान श्री कृष्ण के पास जिस समय वो पृथ्वी पे थे, आज से 5154 साल पहले, उसमें उनको कोई भी किसी भी धन की आवश्यकता नहीं थी, इतने वो अमीर थे उस समय। जो उन्होंने द्वारकाधीश बनाई, कभी किसी का भी कोई भी उन्होंने धन नहीं लिया, इतने धनवान थे, सभी को देते ही थे। शक्ति,
शक्ति इतनी थी कि उन्होंने कभी कोई भी युद्ध नहीं हारा। आप पूरे गीता में देख सकते हैं, वेद शास्त्रों में देख सकते हैं, कोई भी युद्ध कभी तक नहीं हारा और बहुत ही कम शक्तियां यूज की और इतने ज्यादा इंटेलिजेंस थे कि ज्यादातर तो वो वाक्पटुता और जो बोलते हैं कि चातुर्य से ही जीत जाते थे। और कुरुक्षेत्र में भी उन्होंने कोई भी वचन दिया हुआ था कि कोई भी, क्योंकि उनके पास तो सुदर्शन चक्र था, वो चाहते इतने देर का काम ही नहीं था, लेकिन नहीं, वो बंधे हुए थे, उनको लीला में बंधे हुए थे, उनको जो करना था वो अर्जुन से करना, अपने शुद्ध भक्त से कराना था। जैसे हनुमान जी ने राम के लिए जो किया हुआ था लंका में, वैसे ही यहाँ पे जो शुद्ध भक्त थे वो करना था। यश, जो तीसरा है वो यश, श्री कृष्ण का जो यश था उस समय, जब भी वो किसी भी सूर्य यज्ञ में या कहीं पे भी जाते तो जितने भी राजा या जो भी बड़े लोग होते थे वो उठ के उनको एकदम इस नमस्कार करते थे, इतना ज्यादा उनका यश था। सौंदर्य, सौंदर्य तो आप पूछो ही नहीं, 64 क्वालिटीज भगवान की थी, 64, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इसीलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। इतने ऑल अट्रैक्टिव जैसे बोलते हैं, आप देखेंगे तो खो ही जाएंगे उनके, इतना स्वरूप, इतना सुंदर, इतना उस समय पृथ्वी पर कोई भी सुंदर नहीं थे। ज्ञान, इसने इससे ज्यादा ज्ञान क्या होगा कि उन्होंने गीता का पूरा ही सार, गीता बता दी, गीता का इतना बड़ा 700 श्लोक बता दिए जो आज तक रिसर्च चल रही है कि कैसे बताया सीक्वेंस में, और इसको जो भी यूज कर लेता है, गीता को समझ जाता है, उसकी लाइफ ही बदल जाती है, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। इसलिए त्याग, ऑपुलेंस जैसे बोलते हैं, त्याग, इतना ज्यादा त्याग उन्होंने किया, क्योंकि त्याग इससे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, अगर अर्जुन जीतते तो भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं मिलना था, और अगर दुर्योधन जीतते तो भगवान को श्री कृष्ण कुछ नहीं मिलना था। धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने सारा कुछ ही, इसको त्याग बोलते हैं। कभी अपने के लिए कुछ भी नहीं सोचा, कभी किसी का कुछ नहीं लिया, केवल धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी उन्होंने लीलाएं की हैं। ये होता है परम पुरुष भगवान। और इसको बोला भी गया है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिश दीर्घोबिंद सर्वाकरण कारणम, तो ये भगवान के लिए बोला गया है। अब गीता का सारांश अध्याय 2, ठीक है। श्री भगवान उवाच, आप देखेंगे 2.2 में फिर लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ श्री कृष्ण उवाच, क्योंकि श्री कृष्ण ही एक भगवान है, सुप्रीम पावर है, गॉड हेड है। तो यहाँ पे है कुतस्तत्वा कस्मलमिदम विस्मे समुपस्थितम अनार जुष्ट स्वर्गर्म कीर्त कर्म अनुजनाः, ये 2 है 2.2। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है, वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। अगर एक क्षत्रिय अपना काम नहीं करेगा, एक ब्राह्मण अपना काम नहीं करेगा, ब्राह्मण दीक्षा लेके आगे दीक्षा नहीं देगा तो उसे कोई नहीं पूछेगा, तो लोग उसके बारे में बोलेंगे कि कैसा ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कर्तव्य नहीं कर रहा है। तो ये सारे कहाँ पे ले जाते हैं? ये अगर आपको फिर उच्च लोक लेके नहीं जाएंगे, ये आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे। तो अपना अशुद्धियां मन में मत लाओ, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्म करना आपका परम कर्तव्य है। ऐसे, और अर्जुन तो राजघराने थे, उनको सारी दीक्षा मिली हुई थी, उनको सारा पता था कि क्या करना क्या नहीं करना, तब भी वो ऐसे भगवान की तरफ देख रहे थे, ऐसे करुणामयी देख रहे थे कि मुझे ये कर्म नहीं करना है, अपना कर्म त्याग रहे, जो क्षत्रिय धर्म था त्याग दे। यहाँ पे फिर आगे बताया गया कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ पे गीता पे को सबसे अच्छा मिलता है कि अगर आपका से नॉलेजफुल कोई है, कोई गुरु है, गुरु बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, आप गीता या कोई भी वेद शास्त्र ऐसे ही नहीं पढ़ सकते कि उसको समझना चाहिए। जैसे हम प्राइमरी स्कूल में, हम घर पर तो नहीं पढ़ते हैं ना, हमें माँ रूप में या टीचर मिले या पिता रूप में घर पे टीचर मिले या स्कूल में मिले या फिर हमें डिग्री कॉलेज में मिले, तो हम कहाँ से लेते हैं? एक बिल्कुल बोनाफाइड, मतलब हो गया आध्यात्म के लिए स्पिरिचुअल मानव बोनाफाइड लेते हैं, और भौतिक के लिए हम टीचर और जिसको बोलते हैं आचार्य, उनसे लेते हैं। तो एक नियम है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, शिष्य कौन, उन्होंने अपने आप को अब शेल्टर में दे दिया, किसके? श्री कृष्ण के शेल्टर में दे दिया कि हे प्रभु, अब मैं आपका शिष्य हो गया। अब वो अपना, जो श्री कृष्ण भगवान है, वो अपना अब क्या करेंगे? गुरु परंपरा अपनाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपके जितने भी
क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं उनका सबका आंसर एक से एक 18 दिन में आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। इसीलिए गीता के जो 18 चैप्टर हैं वो इतने सुंदर और इतने दिव्यमय व्यक्तियां उसमें की गई हैं। तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर के लिए चिंता का कारण है। पग पर उलझन मिलती है, तब प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सके। मीन्स आपको कोई उलझन है, आपको कोई समस्या है, तो उसका समाधान कौन देगा? आपसे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, आपसे ज्यादा नॉलेज वाला होगा, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, वेद शास्त्र की नॉलेज होती, वो आपका समाधान निकलेगा। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एजुकेटेड है, उसको दवा देनी आती है कि आपको कौन सी बीमारी, वो दवा देती है, हमारी ठीक हो जाए। वैसे यहाँ पे भी है, भौतिक जीवन में हमारे पास ऐसी व्याधियां आ जाती हैं, हम ऐसे बीमार जैसे हो जाते हैं कि हमें उलझन होती है। होता क्या, हम भौतिक में इतना खो जाते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पर तब भी हमारा मन जो स्टेबल नहीं होता है, मन हमारा स्टेबल नहीं होता, इंद्रियां हमारी भागती रहती हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। इंद्रियों पे कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल है, गीता में ही बताया गया, मुश्किल है पर असंभव नहीं है। श्री कृष्ण ने बोला हुआ कि मुश्किल है पर असंभव नहीं है। हे अर्जुन, ऐसा मैं तुम्हें बताता हूं, दिव्य ज्ञान देता हूं कि तुम ये कर सकोगे, तो ऐसा ही आगे आपको मिलेगा। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाहे उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। अगर किसी कमरे में अगर आग लग जाए, उसके अंदर जो भी सामान होगा वो सब जल जाएगा। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर अगर कुछ भी मन हमारे दिमाग में आता है, वो पूरे ही विचारों को क्या कर देता है, उनका हानि कर देता है, मतलब सबको ही अपना जैसा बना देता है। जैसे हमारे विचार होंगे, ख्याल होंगे, हमारी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करेगी। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसे ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वही लगती है और हम आध्यात्मिक अत्याधिक व्याकुल उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही एक श्लोक का तात्पर्य है। यहाँ पे बताया गया कि आपको अगर आध्यात्मिक आगे प्रोग्रेस करनी है, आगे जाना है, तो आपको इस बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जिसके पास नॉलेज है, ऐसा नहीं आप किसी के पास चले जाएं, आपको पहले चेक करना पड़ेगा। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु को चेक करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा ये किससे जुड़ा हुआ है, क्या इसका भी कोई गुरु है? तो गुरु का गुरु होगा, गुरु का गुरु होगा, गुरु गुरु। तो ये गुरु परंपरा कहाँ से आई? श्री कृष्णा से। श्री कृष्णा भगवान ने ही ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने फिर अपने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, फिर ऐसे करके वो ट्रांसफर होते होते आज हमारे कलयुग में आई हुई है। अगर वो बीच से टूट जाए, तो जैसे चार्जर का, मोबाइल का लीड टूट जाए तो चार्ज नहीं होता है, डेटा कनेक्शन में अगर केबल टूट जाए तो डेटा ट्रांसफर नहीं होता, ऐसे ही ये नॉलेज ट्रांसफर नहीं होती है। नॉलेज जब भी ट्रांसफर होगी, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होगा उससे हम जुड़ेंगे। अर्जुन और श्री कृष्ण का ये वार्तालाप हो रहा है। ये बताया गया कठिन समय। कठिन समय कब आता है? कि कठिन समय जब आता है जब हमारे आगे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता है, हम चारों तरफ से घिर चुके होते हैं, हमें कोई उस समय सहारा चाहिए होता है कि कोई आके मुझे उससे उबारे, मुझे कोई बचाए। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब हमें किसी की जरूरत होती है, तब हम किसी मित्र से, अपने पिता से, अपने माँ से व्याकुल होकर हम उनसे शेयर करते हैं, तो उसका सोल्यूशन निकलता है। ऐसा ही यहाँ पे अर्जुन के साथ हो रहा है कि वो इतने ज्यादा करुणामयी, इतने दयालु, इतने असमंजस में है कि वो श्री कृष्ण की तरफ एक गुरु की तरह देख रहे हैं कि गुरु मुझे कुछ शिक्षा देगा, मुझे कुछ बताया क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मैं अपने धर्म का पालन कर पाऊंगा। तो अगर ऐसा होता है, अगर बीमार होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। आप अगर कोई चिंता होती है तो अपने किससे शेयर करते हैं? घर पे पिता और माँ से। अगर आप बाहर कर सकते हैं अपने दोस्त को बताते हैं, टीचर को बताते हैं। आपको जहां लगता है, आपका मन बोलता है कि इसको मैं शेयर कर सकता हूं कि ये मेरा सोल्यूशन देगा, आप उसी से करते हैं। कोई आपको रोक टोक नहीं होती। यहाँ पे वैसा ही अर्जुन ने किया। उनको लगा कि श्री कृष्ण इसका जवाब दे सकते हैं, वो जानते थे ये परम ब्रह्म है, ये भगवान है, इनके पास सभी सोल्यूशन है। तो उन्होंने बताया हुआ कि मैं तो नॉर्मल मनुष्य, मुझसे प्रभु जी नहीं हो रहा है। तो वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड मास्टर जैसे अपने गुरु के पास चले गए। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर किसके? शेल्टर में चले गए, भगवान श्री कृष्णा के शेल्टर में चले गए। भगवान अब आपके ही सारे सब कुछ है, आप बताइए मैं क्या करूं। अब वो बताना चालू करेंगे श्री कृष्णा।
भगवान कौन है जो मैंने अभी बताया हुआ है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रियः ज्ञान वाराग्यस्य चैव सन्नम भग इंतिग्ना। विष्णु पुराण 6.5.47 में लिखा, जो 6 ऑपरेशंस ऑफ भगवान श्री कृष्णा, जिसमें कि हमने 6 बताए हुए हैं आपको, कि जिसमें क्या क्या आता है। धन, इसमें धन आता है, उसके बाद धन के बाद आता शक्ति आती है, यश आता है, सौंदर्य आता है, ज्ञान तथा त्याग आता है। तो ये सब क्या है, ये युक्त परम पुरुष के, जो युक्त परम पुरुष भगवान होता है वो कहलाए। ईश्वर के लक्षण सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्ध, धन, शक्ति और त्याग। क्या हमें इसका एहसास है? क्या इसमें से कितने गुण हमारे पास हैं? क्या जो 6 यहाँ पे ईश्वर के लक्षण बताए गए, क्या किसी एक में भी हमारे लक्षण उसमें मैच करते हैं? क्या ये लक्षण हम ला सकते हैं? हाँ, यस, आप ला सकते हैं, क्योंकि भगवान का अंश आपके हृदय में चेतना रूप में हमेशा चलता रहता है। वो परम पूर्ण है, उनका अंश हमारे पास है, उनका अंश है, तभी हमारा हृदय चल रहा है, हमारे पास चेतना है। जैसे ही ये चेतना निकल जाती है, आप देखेंगे तो इस बॉडी, जो भौतिक बॉडी है, ये सड़ने लगती है, इसे कोई नहीं बचा पाता है। जैसी चेतना निकली, और चेतना और अंश निकलते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये भगवान आगे बताएंगे कि कैसे। परमेश्वर, ठीक है, कितने नाम से हो गया। परमात्मा, ब्रह्म ज्योति। तो मैं क्या देखता हूं, अगर दृष्टि सही है तो कृष्ण कौन है, ये आंसर मिलेगा। कृष्ण कौन है, ये एक बताया गया कि कृष्ण, जो एक डाल पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं, ठीक है, एक फल ले रहा है, एक भोगता है, और दूसरा उसको देख रहा है। फल खाने वाला भोगता है। तो यहाँ पे वैसे ही है, जैसे एक ने अपने को शेल्टर, दूसरे की तरफ देख रहा है, तो एक भगवान है, दूसरा भोगता है। तो 2 पक्षी बैठे हुए हैं। और यहाँ का जो गीता में वर्णन किया गया, तात्पर्य में बताया गया है कि जो भोक्ता होता है, तो वो किससे शरण लेता है, वो परम परमात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण के, जैसे अर्जुन ने अपनी शरण ली हुई, कि वो इसका हमें अब आंसर बताएंगे, वो हमें इससे निकालेंगे। तो जो आंसर 1.2.23 में वो अब कैसे देते हैं कि जिस देहिनो देहिनो अस्मिन्था देह कौमारम यौवनम जरह तथा देहांतर प्राप्त धीरस्ततर नाम मोहते। तो ये क्या बोला गया 13 में, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बालावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण अब समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्या हुआ, गुरु का पद संभाल लिया। अब वो गुरु के पद पे संभालते हुए अपने शिष्य को बता रहे हैं कि जो शरीर के जो अवस्थाएं 6 जो उनके प्रोसेस होता है, साइकिल होती है, कि हम गर्भ से फिर हम जन्म लेते हैं, जन्म से हमारा बाल्यकाल, बाल्यकाल से किशोरावस्था, किशोरावस्था प्रौढ़, प्रौढ़ से तरुणावस्था, और उसके बाद हमें डिसीज या कुछ ना कुछ होके हमारे पास हम वृद्धा हो जाते हैं। वृद्धा होने के बाद हमारी डेथ हो जाती। डेथ होने के बाद क्या होता है, अब वो भगवान श्री कृष्ण बता रहे होता क्या। तो जो प्रोसेस है ये भौतिक शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। आत्मा का जिसका जन्म नहीं है उसकी मृत्यु नहीं है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो जब एक शरीर से, जब शरीर बिल्कुल ही आत्मा चेतना निकल जाती है शरीर से, तो एक जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में चली जाती है, नया जन्म लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये भी बताना चाह रहे हैं कि तुम इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो, इस शरीर के लिए क्यों रो रहे हो, क्योंकि जो आत्मा है वो तो दूसरे बॉडी में चली जाती, जन्म ले लेगी, अपने जैसे भी कर्म होंगे, प्रारब्ध होंगे। तो तुम्हें धीर व्यक्ति, धीर व्यक्ति मतलब जो ऐसा स्टेबल वाला है, स्टेबल माइंड है, उसको इतना मोह अच्छा नहीं लगता, प्राप्त नहीं होता है, उसको स्टेबल रहना चाहिए। ये प्रोसेस है कि जिसमें आप देख सकते हैं बच्चा, तो हमारा इस भौतिक जीवन में हम आते तो देखते हैं हम दुखी उठाते हैं, ये दुखालय बोला गया है। मृत्यु लोक क्या है, दुखालय है। हम जन्म लेते हैं तो बच्चा जब होते हैं तब भी हमें दुख आते हैं, बीमार होते हैं, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, ठीक है, अलग अलग घरों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। उसके बाद हम बड़े होते हैं तो हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ने के बाद कोई कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है, किसी को जॉब मिलती, किसी को नहीं मिलती। उसके बाद उसका गृहस्थ जीवन स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर समस्याएं होती हैं कि पढ़ाई करना है, बच्चों की शादी करनी है, फिर समस्याएं। उसके बाद वो चिंता में कुछ ऐसे हो जाते हैं, बीमार से होने लगते हैं। फिर क्या होता है कि वो बीमार रहने लगते हैं, बीमार होते हैं, कुछ दवा से ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते, पूरा ही दुखालय है। तो भगवान श्री कृष्ण इसका भी आंसर बताएंगे कि कैसे इस दुखालय से बचना है, कैसे स्टेबल खुश रहना है, कैसे आपको स्टेबल माइंड रखना है। चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप आनंद में जीवन जी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहेगी, चेहरे पे चमक हमेशा रहेगी, चेहरों पे ग्लो रहेगा। आपका बुद्धि जो इंटेलिजेंस होती है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण अभी आगे बताएंगे। आंसर 2.11 से 2.3 का जो सार है, बांसांस जीर्णान यथा बिहाय नवान गृणाति नरोपराणि तथा शरीराण बिहाय जीर्णा न्या न्यान संयाति नमानि देहि। बताया, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब श्री कृष्ण कह रहे कि क्यों तुम्हें दुख हो रहा है हे अर्जुन, क्यों दुख हो रहा है? जो जो तुम्हारा आत्मा है वो तो नाशवान है, वो उसका नाश नहीं होगा, लेकिन जो शरीर है वो वैसे ही शरीर का चेतना निकलने के बाद सड़ने लगता है। लेकिन जो तुम्हारी आत्मा है वो पुराने शरीर को छोड़ के, व्यर्थ के शरीर को छोड़ के, जिसका कि टाइम आ गया है, काल आ गया है अपने डेस्टिनी नियत के हिसाब से, और जो आत्मा है वो दूसरे नए भौतिक शरीर में दूसरा जन्म लेगा, जो प्रारब्ध किए होंगे, जो कर्म किए होंगे उससे, और उसमें वो धारण करता है चला जाएगा। तो आपको क्यों, तो यहाँ पे तात्पर्य अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन्हें परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बालकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ पे जो श्वेतासर उपनिषद है उसमें बताया गया है कि जो उसका तात्पर्य है कि क्यों ज्योतिषम विष्णु ब्रह्मांड विष्णुहा, जो विष्णु पुराण में 2.12 में लिखा हुआ है कि आत्मा के परमाणु के अत्यंत छोटे कण होते हैं। वो इतने छोटे कण होते हैं कि जो हमारा हेयर है, बाल है, उसके जो जो मुंह नोक होती है, एंड होता है लास्ट, उसके 10,000 में हिस्से, मतलब बाल को जो आगे वाला जो मुंह है उसका हिस्सा एंड है, उसको इतना काटो, इतना चॉप करो कि 10,000 जो हिस्सा है उसके बराबर 10,000 में भाग, 10,000वां भाग सोचते हैं आप, 0.9 इंटू 10⁻⁶ होता है, उतना बड़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इतना छोटा है कि इसको कोई भी भौतिक आज का कोई भी ना उसको देख सकता है, ना मार सकता है, ना सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है, ना जला सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो भी हमारे पास जो अणु आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन कोई देख नहीं पाता है इस प्रोसेस को, केवल भगवान के अलावा, क्योंकि भगवान का अंश है। तो वो आगे बताएंगे कि कैसे देहांतरण होता है, कैसे एक दूसरे में ट्रांसमाइग्रेशन होता है। अब दूसरा वो बता रहे हैं, अब बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा श्लोक, सुंदर श्लोक है, आप इसको पढ़ के याद भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। पूरा जो सार है वो मिल जाएगा। नयनम छिंदंत शस्त्राण नयनम दहित पावका ना चैनम किले दयंतापो ना शोषयत मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसका सार क्या है कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी हथियार से वार होता है तो हमारी स्किन पे होता है, हमारी बॉडी में होता है, हमारे नर्व सिस्टम होता है, हमारा ब्लड निकलता है। लेकिन कभी किसी ने देखा कि मैंने आत्मा पे हमला कर दिया या आत्मा को जख्म हो गया? नहीं। आप जो भी भौतिक कर्म करते हैं, इस कर्म करते हैं जीने के लिए, वो सारे ही अपने भौतिक जो मेटलिस्टिक बॉडी है उसके लिए करते हैं, जो पंच तत्व में विलीन हो जाती है। लेकिन आप आत्मा के लिए केवल आध्यात्म जिसको बोला गया आप वो कर सकते हैं, जिसको अकर्म अकर्म बोला गया। वहां पे देर आर 3 टाइप्स कर्म, अकर्म, विकर्म और सकर्म। तो अकर्म जो आते हैं, ठीक है, और जो भगवान के लिए अगर आपको करना है, जिनको कि आप केवल आध्यात्म के लिए कर सकते हैं। अगर मेटेरियलिस्टिक के लिए करते हैं तो आपको केवल मेटेरियलिस्टिक सुख मिलेगा, जिसमें आपको रुपया हो सकता है, पैसा, नौकर चाकर, बंगला, पर इससे सुख नहीं होता है। ये इसको सुख जो मान लेते हैं उनको समझो वो गलत डायरेक्शन, मिसगाइडेड है, सिंफुल एक्टिविटी करेंगे। लेकिन जो आध्यात्म में जाते हैं उनको उच्च लोका बोला भगवान श्री कृष्ण में मिलता है मृत्यु होने के बाद। और जो यहाँ पे ही रहते हैं, जो उच्च लोक में नहीं जाते, वो मृत्यु लोक बोलते हैं, दुखालय, वो यहाँ पे मृत्यु और जन्म के साइकिल में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा है कि वो क्या है, जैसा भी हम कर्म करेंगे वो भौतिक बॉडी के लिए करेंगे, लेकिन जो आत्मा है उसको अगर शुद्ध रखना है तो हमें भगवान की स्तुति, भगवान के शरण में जाना पड़ेगा और महामंत्र जप करना पड़ेगा। तो इसको दूसरे बॉडी में जाएंगे तो उसका पूरा फल मिलेगा। अगर गोलोका वृंदावन जाना है
तो पूरा ही कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, जिसमें कि मृत्यु और दुख की साइकिल से छुटकारा मिल जाएगा। शरीर और आत्मा जो बोला गया है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीर के लिए क्या होता है कि शरीर में ही जो होता है कि हमारे ब्रेन में तनाव आ जाता है, निराशा हो गया, डिप्रेशन हो गया, चिंता आदि, लेकिन आत्मा में नहीं आता है। आत्मा में नहीं आता है। कभी नहीं देखा होगा कि हमारे आत्मा में तनाव है, निराशा है, डिप्रेशन है, नहीं। ये सवाल हमारे ब्रेन में भौतिक के लिए आता है, मन हमारा इधर उधर भागता रहता है। लेकिन आत्मा के लिए क्या? आत्मा की शुद्धि के लिए। अब आत्मा के लिए भी हमें कुछ, तो आत्मा से परमात्मा को मिलाना है, जोड़ना है। योग, जिसको योग बोला गया, जोड़, तो उसको सम करना है। तो आत्मा के लिए क्या है कि जो चैंटिंग है, ठीक है, हरे कृष्णा का महामंत्र है, आपको उसको वो चैंटिंग करनी है। और हम चालक आत्मा और चलित शरीर के बीच पोषण के असंतुलन के कारण मनोबल महसूस करते हैं। जब इनका हम दोनों को शुद्ध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम बॉडी के लिए ऐसे 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 मेटेरियलिस्टिक चीजें करते हैं जिसमें कि हमें पूरा तनाव बना रहता है। हम पूरे लस्ट, ग्रीड, एंगर जो बोला गया, जिसमें मोह हो गया, क्रोध हो गया। जब क्रोध आता है तो हमारा, बोलते नहीं कि क्रोध में हमारी पूरा ही बुद्धि हर ली जाती है और हम कुछ ऐसे सिंफुल एक्टिविटी कर बैठते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बिल्कुल शांत और स्वभाव से स्टेबल माइंड रखना चाहिए, जिसमें कि हम भगवान की स्तुति कर पाएं और गोलोका वृंदावन जा पाएं। ये कब आएगा? जब आप स्टेबल इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे, स्टेबल आप माइंड रख पाएंगे। स्टेबल माइंड जब ही आएगा जब उसको आप पहचान पाएंगे कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बता रहे हैं अर्जुन को कि उनको, कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, क्यों दुख कर रहे हो इस शरीर के लिए। ये शरीर तो अभी नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा है वो दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो व्यर्थ के लिए ही तुम चिंता कर रहे हो। अभी आता है आंसर 2 है, 2.31 और 2.37 का सार है कि अव्याच वादांश बहुन बद्ध संत तबाहिता निदंत स्तब सामर्थ्यम ततो दुखंतरानुपम। तो ये बताया, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कट शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। इसका सार ये है कि धर्म का युद्ध के लिए अगर क्षत्रिय ने अगर कायरता दिखा के युद्ध रणभूमि से भागे तो लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। जबकि जो अर्जुन थे उनके पास तो क्या नहीं था, उन्होंने शिव जी से युद्ध लड़के उनसे पतास्त्र लिया हुआ था, और और इंद्र भगवान से भी बहुत सारे उन्होंने इतने इतने शस्त्र लिए हुए थे कि उस समय पृथ्वी पर उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल था। उनसे केवल जो कह सकते हैं कि शिव जी ही लड़ सकते थे, बहुत बड़े देवता हैं वो ही लड़ सकते थे, लेकिन मनुष्य उनके सामने नहीं टिक सकता था, इतने थे। लेकिन तब भी वो क्या थे कि इतने जो उनके जो बताए गए कारण उसकी वजह से भी युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। तो वही श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं कि तुमने अगर क्षत्रिय धर्म नहीं किया तो तुम्हारे लोग हंसेंगे। लोग हंसते ही हैं अगर हम काम कर्म नहीं करते जो कर्म है। अगर ब्राह्मण अपना ब्राह्मण वाला कर्म नहीं करेगा तो लोग उपहास करते हैं। क्षत्रिय अगर अपने कर्म से भागेगा तो लोग उपहास करते हैं। तो श्री कृष्ण यही समझना चाह रहे हैं कि तुम्हारा लोग करेंगे कि वो तो कायर निकले, क्षत्रिय थे, उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, तो क्या करोगे। इससे तो अच्छा है कि युद्ध लड़ो। युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, उच्च लोका मिलेगा, और अगर यहाँ से जाते हो तो क्या मिलेगा, उपहास करेंगे। क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा है, तुम्हारे पास दीक्षा है, शस्त्र है, नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, तो तुम्हें करना चाहिए। तो ये प्रभु बता दे। 2.31 अगला, हतो वा प्राप्स्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धः कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण अभी पूरे गुरु का उन्होंने पद संभाल रखा है और अपने शिष्य को बता रहे हैं। ये ऐसी नॉलेज दे रहे हैं जो कि नॉलेज इतना आसान नहीं है। इंद्रियों पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, पर संभव है। असंभव नहीं बोला भगवान ने। तो वो भगवान बता रहे हैं कि दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो, क्योंकि दोनों तरफ ही तुम्हारा फायदा है। हम तुम्हें समझा रहे हैं कि अगर मारे गए धर्म की रक्षा करने के लिए तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी और साम्राज्य का भोग करोगे, धर्म की स्थापना हो जाएगी, अच्छे लोग बचेंगे और बुरे लोगों का नाश हो जाएगा। तो ये वो समझा रहे हैं। उसके बाद जो निहा विक्रम ना स्वस्थ त्रिपायो वा ना विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते मतो भयात।
40। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही वास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो अगर भगवान जो बोल रहे हैं अगर वो हम करते हैं तो हमारी प्रगति हुई, भगवान ये बोल रहे हैं, तो उस समय अर्जुन को ये समझना पड़ेगा कि कौन बोल रहा है। और भगवान और अर्जुन की धीमे धीमे ये समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। भगवान ऐसे ही उनके सारे क्वेश्चन का आंसर धीमे धीमे बताते जाएंगे, बोलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर 5, व्यवसायिक का बुद्ध के कुरुनंदन बहुशाखा हानाश्च बुद्धियो सा विवासिन्याहम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ कृतज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जो दृढ़ निश्चय नहीं है उनकी बुद्धि, जो अगर हमें स्टेबल नहीं है, हमारा माइंड स्टेबल नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, तो हमारा लक्ष्य होता है वो लक्ष्य को हम भेद नहीं पाएंगे। तो इसलिए लक्ष्य को भेदने के लिए हमें इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों पे जब कंट्रोल करते हैं तो जो भी हमने सोचा होता है, अगर हमने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बनने के लिए आपका ये लक्ष्य हो गया, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सिंसियर रहना पड़ेगा। सिंसियरिटी के साथ, पंचुअलिटी के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर ही, निश्चित ही आपको लक्ष्य भेद पाएंगे। तो यहाँ पे वही बनाया गया है कि जो भी आपकी जितना भी मन है, बुद्धि है, उसकी जो भी शाखाओं में विभक्ति रहती है, इधर उधर इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अगर आप करते हैं तो आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। त्रिगुणया विषया वेदः निस्त्रैर्गुणयो भावार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्यस्त्वातो निर्योग क्षेम आत्मनः। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब श्री कृष्णा बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये अगर आज कलयुग में कोई समझ जाए तो किसके पास भी दुख नहीं रहे। क्यों, क्या कह रहे हैं? 3 गुण। अब वो 3 गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि अगर हम भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाएं, जिसमें कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए लेकिन हमें ये नहीं पता कल सुबह हम उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन हमें पैसा चाहिए, हमें नौकर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हर चीज में हमें क्या चाहिए? भौतिक सुख चाहिए। ये भौतिक सुख है, ये आध्यात्म सुख नहीं है। इसे पाके आप संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इन तीनों गुणों से आगे भगवान श्री कृष्ण बताएंगे गुण कौन से हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो जिसमें कि आप फंसे हुए हो। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और इससे मुक्त हो जाओ, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, इंद्रियों पे कंट्रोल करो, तो आप ये कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। कर्मेण बाधिरकास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तुस कर्मणि। तो तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य का अधिकार करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। वो कह रहे हैं कि आप कर्म करो, जो मैं बोल रहा हूं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो जो मैंने बताया हुआ है कि जो 3 कर्म जो बोले गए हैं, विकर्म, अकर्म और सकर्म, तो उसमें से जो विकर्म होते हैं वो सिंफुल एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, जो कर्म करते हैं हम अपने जीने के लिए करते हैं। अकर्म माने आहा आ माने नहीं, मतलब कर्म जो कि हम भगवान के लिए करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? फल की इच्छा नहीं होती है। हम अगर मंदिर जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान हम आपसे करने आए तो उनसे बिजनेस करें कि भगवान हम आप आए हुए हैं, मुझे पैसा दिला दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे दिला दो। वो बिजनेस हो गया, वो बिजनेस नहीं। हमें आत्मा शुद्धि करनी है, हमें बगैर फल की इच्छा किए जो कर्म करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से कि तुम युद्ध करो, क्योंकि वो भगवान है। भगवान अगर बोलते हैं युद्ध करो तो युद्ध करना चाहिए। वो क्षत्रिय हैं, उनका परम कर्तव्य है क्षत्रिय का युद्ध करना। ठीक है, तो वो सही काम कर रहे हैं, युद्ध बोल के सही काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध से भागना ये उनका मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं। इसलिए वो समझ रहे हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये समझाना चाह रहे हैं। वो शरीर के लिए रो रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं आसक्त मत हो जाओ। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना है जिससे कि हमें गोलोका और वृंदावन मिले। और जो लस्ट और ग्रीड और जो एंगर होता है, लस्ट हो गया, ग्रीड हो गई, एंगर कब आता है? एंगर जो क्रोध होता है वो पूरी ही बुद्धि हम लोगों की हर लेता है। तो हम ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं सिंफुलिटी जिसमें पछतावा होता है। ग्रीड हो गया मोह। मोह में हमें क्या होता है? मोह में इतना फंस जाते हैं कि हमें सुंदर बीवी चाहिए, सुंदर लड़का चाहिए, हर चीज ही हमें सुंदर चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए, लेकिन हम कर्म नहीं देखते अपने, जो कि कर्म का सारा लेखा जोखा भगवान के पास है। वो खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, ये राजा थे और राजा पहले थे, राजा आज हैं और रहेंगे, ये मुझे केवल पता है, आम मनुष्य को नहीं पता है। तो भगवान को सारा पता है। तो हमें कर्म जैसे करने चाहिए जिससे कि हमें पश्चाताप ना हो।
तो ऐसे ये वैदिक में भी बोला गया है कि हिंसात सर्वभूतान, जो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करें। हमें चींटी अगर रोड पे चल रही है, अगर मुझे दिखता है, जमीन के अंदर है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा अपराध बोध नहीं है, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं, उसके कर्म है वो ऐसे हुए। लेकिन हम देख रहे हैं, उसके बाद भी अनजान बने हुए हैं, तो हमें पाप लगता है। तो इसमें ही बोला गया है कि हिंसायत सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। आत्मा नित्य शाश्वत है, तो आत्मा को नित्य शाश्वत बताया गया है। तो ऐसे ही भौतिक भौतिक शरीर कालक्रम में क्या होता है, नाशवान होता है। तो यहाँ पे वही आसक्ति बताना चाह रहे हैं। और इसका इमेह दिवहा जो बोला गया है, तो किंतु आत्मा क्या है, शाश्वत, नित्यं सुवक्ता शरीर। तो ये सब वेद और शास्त्र में बताया गया, जो कि आगे अभी आएगा। श्री भगवान उवाचा, आप देखेंगे पूरे ही गीता में श्री भगवान बोला गया। श्री भगवान मीन्स श्री कृष्णा। यहाँ पे श्री कृष्णा उवाच नहीं बोला गया, क्योंकि श्री कृष्णा ही भगवान है, उन्होंने ही बोला हुआ है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मनवेवात्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्त दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्त की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध देव चेतना को प्राप्त स्थित प्रत्यज्ञ कहा जाता है। ये बड़ा सिंपल है। इससे सोचें कि जो इंद्र तृप्ति मतलब जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए है, कि हमें अच्छा खाना है मतलब पिज्जा चाहिए, ठीक है, आंखों को देखने के लिए हमें मूवी चाहिए, हाथ से कर्म करने के लिए हमें कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे हमें भौतिक सुख हो रहा है, ठीक है। लेकिन भौतिक सुख का जो इंद्रियों की तृप्ति, अगर उसको हम इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, भौतिक सुख के लिए जो भी है उनका परित्याग कर दें, उनको त्याग दें, और हम अपनी आत्मा के लिए काम करें, आत्मा की शुद्धि के लिए, जिसमें कि भगवान ने जो बोला हुआ है गीता में, अगर वो हम करते हैं तो हमारा मन स्टेबल हो जाएगा, और हम शुद्ध से हम क्या बनते जाएंगे, हम आध्यात्म की तरफ चलते जाएंगे। आध्यात्म हो जाएंगे तो हमारा मन स्टेबल हो जाएगा। तो वो यहीं पे बनाया जा रहा है कि जो भी कामनाएं हैं, आज हमारी भौतिक में क्या कामनाएं हैं, कि हमारी अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा पैसा आ जाए, बस हमें यही चाहिए। ये गलत है। इससे कभी किसी कोई सुख नहीं हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे प्रारब्ध, जो उनके बोलते हैं मेच्योर सिंफुल एक्टिविटीज, हमने जो की हुई पाप की हुए हैं, उसका हमें कब हमें उसका फल मिलेगा, क्योंकि फल तो मिलेगा ही, हमने प्रारब्ध किए, वो हम नहीं जानते, भगवान जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए इनसे अगर बचना है तो हमें आत्मा में संतोष लाना पड़ेगा। आत्मा को संतोष कब मिलता है, जब हम भगवान के लिए काम करते हैं, आत्मा के लिए काम करते हैं, आत्मा जिसका अंश है, परमात्मा का अंश है, उसके लिए काम करते हैं, तो हमें मिलता है। तो जो कर्म होता है वो स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म हमने बता दिया। जो जो स्वधर्म जो होता है, कर्म जो होता है वो स्वधर्म मतलब स्व मतलब अपने लिए करना, भौतिक जीवन के लिए करना। ये प्रभुपाद का सिंपल भोजन। इस श्लोका में मनोविज्ञान जो बताया गया है, द इंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी इन 2 श्लोकोस। ये आप 2 श्लोका देखेंगे, 62 63। देहायतो विषयान पुंसः संगास्ते उपाजायते, संगास्ते जायते कामा काम क्रोधो वजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इसका सिंपल ये है, ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा आया, कि हमें रिजल्ट आया, और बच्चे को हम सोच रहे थे कि पास हो जाएगा, तो हमें क्या है, हमें आसक्ति है, किसके लिए, इंद्र के लिए, कि आसक्ति है कि पास होगा, और बाई चांस उसके अच्छे नंबर ना आए तो हमें क्रोध आ जाता बच्चे पे। हमें गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी है, या हम रोड पे लेके जा रहे हैं, उसमें स्क्रैच आ गया, या बच्चे ने स्क्रैच मार दिया, गाड़ी से हो गया, रिक्शे वाले से हो गया, तुरंत क्रोध आ जाएगा। ये भौतिक के प्रति आसक्ति है, तुरंत ही क्रोध आ जाता है। तो क्या है, ये सारे मेटलिस्टिक है। अगर मेटलिस्टिक पे कंट्रोल आ रहा है, इसके मतलब आपके इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, आप आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही सिंपल बताया गया कि इंद्रिय विषयों का चिंतन, इंद्र विषयों का चिंतन करना, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनको अगर चिंतन करेंगे तो उससे क्या होगा, मोह आएगा, और मोह का जब पूरा नहीं होगा तो गुस्सा आएगी, क्रोध आएगा, और क्रोध आ गया तो हमारी पूरी ही बुद्धि को हर लेता है। हमें क्रोध जब आता है तो हमें कुछ भी होश नहीं रहता, अच्छा बुरा हम नहीं समझ पाते, और हम गलत कार्य बैठते हैं। ऐसा होता भी है कि क्रोध में मार दिया, गुस्सा आ रही थी इसलिए मार दिया, गुस्सा आ रही थी इसलिए ये कर दिया, हर लेता है। इससे हमें बचना चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध को कैसे पालना सीखें, ये सीखना चाहिए। ये क्रोध जब ही जाएगा जब आप
हरे जो जो कृष्णा मंत्र है, महामंत्र है, उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अगर 108 जो बीट होती है माला, अगर वो आप जप करते हैं तो आपका जरूर ही इससे इफेक्टिव होगा और अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें केवल 10 मिनट लगते हैं, आप करेंगे तो उसका फल आप खुद ही देखेंगे कि आप कितना ही आनंदमय जीवन आपको लगता है कि ये तो बहुत ही सरल है। दूसरा है 63 जो है क्रोधान्वत सम्मोहमा सम्मोहत स्मृति विनम्रः स्मृति भ्रांत से दब बुद्धिनाशो बुद्धिनाश्य प्रेरणस्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और उस जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है। ये क्या होता है कि हम सिंफुल एक्टिविटी कर बैठते हैं और सिंफुल एक्टिविटी की प्रारब्ध बोला गया, उसका फिर हमें फल मिलेगा। हम ये नहीं जानते कि किस जन्म में मिलेगा। हम कभी देखते हैं कि कोई जिसको बोलते हैं कि पैरालाइज्ड पैदा हुआ या कोई अपंग है, कुछ है, तो हमें बड़ा दया आती है, लेकिन हम इंसान है, हमें नहीं पता होता कि उसके कर्म क्या है। उसके कर्म पहले से प्रारब्ध जो पिछले जन्म में करके आया, जो बोला गया कि हमारी बॉडी वस्तुओं जैसी चेंज होती है, आत्मा हमारा देहांतरण होता है, आत्मा चली जाती है जैसे कि दूसरे नया जीवन जो लेता है, वो पुरानी बॉडी पुराना वस्त्र है वो वहीं रह जाता है और वो सड़ गल जाता है, क्योंकि चेतना नहीं रहती है। ऐसे ही यहाँ पे बोला गया कि जब हम सिंफुल एक्टिविटी करते हैं तो उसका जो फल है वो हम नहीं जानते, केवल भगवान जानता है। इसलिए हम ऐसे कर्मों से बचें जिसमें कि हमें कम से कम उच्च लोका मिले, या उच्च में हम आसक्ति में, आध्यात्म में हम जी पाए, तो जिसमें कि हमें अपराध बोध ना लगे। ये बताया गया एक डायग्राम से कि कैसे होता है। आसक्ति जो वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, उससे आसक्ति अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट क्या हो गया? मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, हर चीज में यही रहता है, मेरी गाड़ी है ये, उसने ऐसे साफ कर दी, उसने स्क्रैच मार दिया, ये अटैचमेंट है। और जब अटैचमेंट किसी चीज से हो जाता है तो उसमें क्या होता है? लस्ट। लस्ट किसे बोलते हैं? लस्ट हो जाता है मोह को, उसमें मोह आ जाता है। और जब मोह आ जाता है तो वो चीज अगर पूरी नहीं होती है, हमने भौतिक सोच ली, तो हमें क्रोध आ जाता है। और क्रोध जब आ जाता है तो हमारी पूरी ही बुद्धि हर ली जाती है, जिसको बोला गया डिल्यूजन, सम्मोह, मति मारी जाती है, जिसे बोलते हैं मति मारी गई है। और उससे क्या होता है? हमारे स्मरण शक्ति की क्षति होती है। तो हम बोलते हैं कि हम याद करते हैं भूल जाते हैं, तो इसके मतलब हम कहीं ना कहीं जो IQ EQ है उसका हम डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है, हम नहीं रह पाते हैं उस लेवल पे। तो हमें इसको जितना भी जो पीस माइंड काम होगा उसका उतनी ही बुद्धि तेज होगी, क्योंकि पूरा ही उसका प्रोसेस है, पूरा कंसंट्रेशन में लगेगा। कंसंट्रेशन नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कभी भी देखना कि हम जब एंगर में होते हैं, क्रोध में, तो हमें कुछ भी उतना इंटेलिजेंस नहीं रहता जितना क्रोध से पहले रहता है, बाद में पछतावा भी होता है। तो इंद्रियां है ये, इंद्रियों फिर ऐसे, और ये सब जब लॉस ऑफ इंटेलिजेंस हो जाता है तो हमारा फॉल, मतलब हम उस लेवल से नीचे गिर जाते हैं, हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं पतन। तो ये पूरा आप एक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है कि कैसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसिस भौतिक वस्तुओं से लगाव करते हैं, अटैचमेंट होता है, फिर लस्ट, एंगर, डिल्यूजन, और जो स्मरण शक्ति की क्षति और लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, उसका फिर आउटकम्स क्या रहता है? पतन, फेल। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं, ज्यादातर जो जॉब वाले हैं, वो उनका यही एक प्रोसेस रहता है, इसी प्रोसेस में रहते हैं, और इसी प्रोसेस का रिजल्ट ये रहता है कि वो मृत्यु, जो दुखालय है, जो भौतिक जगत है, इसी में आते हैं, और ऐसे सदियों तक उनका साइकिल चलती रहती है। साइकिल को ब्रेक करना है, खत्म करना है, कि आनंदमय जीवन को जीना चाहते हैं, गोलोका वृंदावन जाना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बोला हुआ उसको अपनाएं और गोलोका और वृंदावन जाएं। बहुत सिंपल है, जो कि इसमें गीता में बताया गया है। अब इसमें जो कृष्णा का जो पूरा जो बताया गया सार कि सोल्यूशन टू अर्जुना सा की जो ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं वो बताया गया। अर्जुन ने क्यों नहीं लड़ना चाहता था? दया, कंपेशन 1.28-30 में कृष्ण उन्हें संबोधित करते हैं। किस श्लोका में? 2.1 से 30 में। हम शरीर नहीं हैं, वी आर नॉट द बॉडी, ये समरी है, उत्तर दिया। हम शरीर नहीं है, आत्मा जो होती है वो पुराने शरीर को छोड़ के नए में चली जाती। फिर तुम क्यों इतना दया दिखा रहे हो? क्यों इतना तुम हमसे मतलब तुम रुके हुए हो अपना कर्म करने के लिए? ठीक है, क्यों नहीं धर्म की स्थापना करने के लिए हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहे हो? धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रिय का कर्तव्य निभा रहे हो, उनको दया आ रही है। वो कह रहे दूसरा है कोई आनंद नहीं है, नो एंजॉयमेंट। उनको 2.31-2.37 में कृष्ण उन्हें संबोधित करते हैं स्वर्ग या राज्य, वो बताने हेवन और किंगडम। अगर तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, मैं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं।
और अगर तुम जीतते हो तो पूरा साम्राज्य राज्य तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ ही भगवान उनका बता रहे हैं। तीसरा है पाप, उन्होंने कह रहा है कि फियर ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, हमें पाप लगेगा अगर हम वध करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, मारेंगे। 2.33 38 53 में भगवान श्री कृष्ण संबोधित करते हैं कि जो भक्ति गतिविधि कोई है वो पाप नहीं है, डिवोशनल एक्टिविटी नो सिन। ठीक है, कि जब भी भगवान जो बोलते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, क्योंकि आज की व्यवस्था में भी जो भी गलत सिंफुल एक्टिविटी करता है उसको न्याय संहिता उसको न्याय दिखाती है और जेल जाना पड़ता है, उसको जो भी एक्टिविटी होता है उसको मिलता है। वैसे ही पहले भी उसको उस द्वापर और त्रेता में भी ये पूरा बना स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो भगवान उसी के बारे में बोलते हैं कि जो भी डिवोशनल एक्टिविटी में लग जाता है उसके लिए कोई पाप नहीं रहता, वो पाप से फ्री हो जाता है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो भी मुझ में आ जाता है, अनटू मी, मेरे शेल्टर में आ जाता है, उसके सारे ही पाप फ्री हो जाता है, सिंफुल एक्टिविटी फ्री हो जाता है उसको। और यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि युद्ध करो तो तुम्हें पाप लगना ही नहीं, क्योंकि इनका पहले ही नाश हो चुका है, अतिताई थे ये। चौथा है पारिवारिक परंपराएं, डिस्ट्रक्शन। 2.45 46 3.24, एक प्रेरणा बनो, बी ए रोल मॉडल टू प्रिवेंट, क्या होगा उन्होंने बोला हुआ है कि जो वर्ण संकरा है तो उसको बचाएं, कि जो चली आए कि एक क्या है, जो धर्म युद्ध के लिए क्षत्रिय को लड़ना है। अगर क्षत्रिय की अगर परंपराएं, पारिवारिक परंपराएं उनको लग रही थी तो उनको वो समझा रहे हैं कि परंपराएं टूट जाएंगी, पर वो कह रहे हैं, उन्होंने आंसर दिया कि रोल मॉडल बनो। अगर एक क्षत्रिय लड़ता है और इस आतताइयों का नाश करता है तो ऐसे ही धर्म की स्थापना होगी, आगे भी आतताई डरेंगे तभी तो न्याय होता है, तभी तो, नहीं तो पाप इतना बढ़ जाएगा अगर उनको डर नहीं होगा, पाप का कुछ भी उनको सिंफुल एक्टिविटीज का उनको फल नहीं मिलेगा। तो उनको दंड मिलना चाहिए, दंड मिलेगा तो ऐसे कार्य बाद में नहीं करेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। पांचवा असमंजस उन्होंने बोला, ठीक है, इनडिसीजन उन्होंने बोला हुआ 2.4 में आंसर दिया है कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें। ठीक है, स्वामी की सेवा करें मतलब जो शिष्य होता है वो गुरु की सेवा करे, और स्वामी की सेवा करें कि जो स्वामी होता है उसका आधिपत्य, जो दास होता है उसका आधिपत्य होता है स्वामी की, कि जो स्वामी बोले वो करे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन हमें दिखाना चाहिए। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द उन्होंने क्या बोले हुए हैं कि मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ पूर्व कृष्ण से सरकार होकर इसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म की निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्त में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्त विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मा प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। ये जो तीन जो मॉडल बता रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, ये इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई और एवं भक्ति योग की भी झांकी देगी। भक्ति योग मतलब कि वो उन्होंने गुरु का पद संभाला और वो उनके शिष्य हो गए, और वो इतने डिवोशनल में थे भगवान का कि जो बोल रहे थे वो। तो आज का चैप्टर 2 में ही है, और इसमें जो है कि वासुदेवा सर्वमति सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वो ही सब कुछ हैं, वो ही वासुदेव ही सब कुछ हैं। तो इसको समझ जाना चाहिए। ऐसी जो महाराज अम्बरीश थे, महाराज अम्बरीश का एक स्टोरी है कि महाराज अम्बरीश इतने शुद्ध भक्त थे, वो राजा होते हुए भी अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते थे, और भगवान में लगाने के बाद वो उनको जो दुर्वासा ऋषि थे वो इतने जल्दी साप दे देते, शॉर्ट टेम्पर थे, कि एक बार उन्होंने क्या हुआ कि वो एकादशी का व्रत रखा, उनको पारण करना था, और भगवान की उनको ऐसा पूजा करते थे कि भगवान के शरण में थे, उनको शरण रहती थी, और उनको उनके लिए कुछ भी ऐसा आसान था, सब कुछ ही आसान था ये कह सकते हैं। तो उनको जब भी मौका मिलता था भगवान की जितनी भी इंद्रियां थी भगवान में ही लगाते थे। जैसे मुख से हो गया भगवान का भजन करना, हाथ से हो गया भगवान की सेवा करना, कान से हो गया सुनना, आंखों से भगवान के विग्रह को देखना। इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान बहुत ही दयालु थे, बहुत ही खुश होते थे उनकी भक्ति से। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको साफ देना चाहा कि उनके स्नान करने से पहले उन्होंने क्या हुआ कि पानी से पारण कर लिया। तो पारण का टाइम था, उन्हें पता था भगवान
वासुदेव को अगर रखना है तो पारण के टाइम पे पारण करना, तो दुर्वासा ऋषि ने उनसे पूछा कि आपने पारण कर लिया मेरे आने से पहले? हाँ। तो वो रुष्ट हो गए, उन्होंने अपनी जटाओं से उनको दंड देना चाहा। जैसे ही वो जटाओं से दंड देना चाहा, वो हथियार रूप लगा और उनसे पहले ही जो उन्होंने इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के, सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र जिसने हथियार चलाया हुआ था, जो जटा से हथियार बना के दंड देने के लिए चलाया था, वो सुदर्शन चक्र उनको ही मारने के लिए आगे बढ़ा। क्यों ये कह सकते हो कि इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान ने उनके लिए ही सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, क्योंकि वो उनके शरण में थे। अब उनको बचाने का अधिकार किसका है? भगवान का। तो भगवान के शेल्टर में जाते हैं तो भगवान हमें बचाता है, और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब उनको फिर उनको जान बचानी थी, उन्होंने फिर किससे ही उनको अम्बरीश महाराज के ही पैर पकड़े। तो अम्बरीश महाराज ने ही फिर प्रभु से विनम्र निवेदन करके उसको सुदर्शन चक्र को रुकवाया और उनको माफ किया। तो ये होता है कि कैसे भगवान इतने दयालु हैं अपने शुद्ध भक्त के लिए, कैसे वो कष्ट दूर करते हैं, कैसे उनकी रक्षा करते हैं। तो ये आज का पूरा ये चैप्टर 2 का सार था। अब क्वेश्चन आंसर लेंगे। अब किसी का क्वेश्चन आंसर है तो वो कृपया अपने हाथ हैंड रेज कर सकता है। हरे कृष्णा। आदित्य पांडे प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। मेरा प्रश्न ये था कि आपने शुरुआत में कहा कि गीता अध्ययन से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन किस रूप में आता है? परिवर्तन इस किस रूप में प्रकार आता का है, परिवर्तन होता है? परिवर्तन प्रभु जी इस रूप में आता है कि हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता है। अभी हमारा मन, तो हम गीता सुन रहे हैं लेकिन मन हो सकता है कि इतने 1 घंटे में मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया होगा। मन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो हम स्टेबल माइंड नहीं रख पाते। जिसमें हमें जो 3 जो चीजें बताई गई हैं, जिसमें मेन होता है कि जिसमें लस्ट होता है, काम मोह क्रोध, ये 3 पे कंट्रोल नहीं होता है। जिसपे कि हमें साइंटिफिक रीजन है कि हमें कंट्रोल अगर करना है तो हमारा परिवर्तन आनंद में, हमें क्या चाहिए? सभी क्या बोलते हैं? हमें पीसफुल लाइफ जीनी है। कभी पूछना क्या बोलेंगे? पीसफुल लाइफ जीनी है। लेकिन जीनी कैसे है उसकी कला किसी को नहीं पता है। और हमें भगवत धाम, हमें गोलोका जाना है, सड़ागत होना है, लेकिन होना कैसे है वो नहीं पता है। तो हमें प्रोसेस पता चलता है। जैसे हमें डिग्री कॉलेज में डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए हमें पहले प्राइमरी करना पड़ेगा, हाई स्कूल करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पीसीबी लेना पड़ेगा। अगर पीसीएम लेते हैं तो आप इंजीनियर बनेंगे, पीसीबी लेते हैं तो डॉक्टर बनेंगे, कॉमर्स लेते हैं तो आपको सीए बनेंगे। तो एक प्रोसेस है। अगर हमें स्टेबल माइंड चाहिए, इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, तो हमें गीता का स्टडी करनी पड़ेगी, गीता को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 18 डेज का 18। अभी कितना कल हमने बताया, आज हमें आपको दूसरे चैप्टर का सार बताया। तो इसमें बॉडी क्या है, आत्मा क्या है, भगवान का रूप क्या है, कैसे वो गुरु का पद संभाल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। ठीक है, कैसे महामंत्र का जप करना है, कैसे लगना है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है सिंपल, कि अगर आप गीता को अपनाते हैं, गीता में कुछ भी ऐसा नहीं लिखे हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप जीवों को मारें, हिंसा करें। नहीं, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, आप भगवान ने जो बोला हुआ सिंपल इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, आपको वो कर्म करने हैं जो कर्म अच्छे होते हैं, भगवान के सानिध्य में जाना है, भगवान की सेवा करनी है, स्टेबल इंद्रियों को स्टेबल रखते हैं। तो ये परिवर्तन आपके आज भौतिक जीवन में आएगा कि आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल कर पाएंगे तो आपको दुख होगा, सुख होगा, एक जैसे रहोगे। अब दुख हुआ तो रो दिए, करने लगे, सुख आया तो हंस दिए, फिर दुख आया फिर रो दिए, फिर सुख आया फिर हंस दिए। ये स्टेबल नहीं है। दोनों में ही एक जैसा रहे। जैसे माता घर में देखो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन माता किचन में जाके खाना बनाती है, एक जैसी रहती है। उसके लिए ना सर्दी है ना गर्मी है। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए उसने कभी नहीं बोला कि आज गर्मी है तो आज खाना नहीं बनेगा, आज गर्मी है तो रात में खाना बनेगा। नहीं, टाइम से बनता है, स्टेबल है बिल्कुल काम के लिए। सुबह खाना बनना है, नाश्ता बनना है तो बनना है, बेटा स्कूल लेके जाएगा। ऐसे ही भगवान की गीता है, अगर वो आप उसमें अपनाते हैं अपने जीवन में, तो आप स्टेबल माइंड हो जाएंगे। आपके चेहरे पे अलग आभा, चेहरे पे ग्लो अलग आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आप जन्म मृत्यु समझते होंगे, बॉडी क्या वो समझते होंगे, आसक्त नहीं हो पाएंगे और भगवान की तरफ आप झुकते चले जाएंगे। यही एक स्टेबल और माइंड है। आगे आगे जैसे भी जैसे चैप्टर आएंगे तो आपके जो क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिलते जाएंगे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माधव सिंह ला प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा कि बताया गया है कि जो अर्जुन है वो कृष्ण के परम भक्त है, परंतु 37वें श्लोक में ये बात आती है कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि आप युद्ध में मारे जाते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे।
तो अगर कृष्ण परम भक्त हैं फिर भी उन्हें स्वर्ग मिलेगा या वैकुंठ धाम मिलेगा? किनको? अर्जुन को। अर्जुन को उन्होंने बोला कि अगर तुम युद्ध लड़ते हो जबकि मैं नहीं बोल रहा हूं तो लड़ते हो, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उस श्लोका में समझो, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी मैं तो तुम्हें अब गीता का उपदेश दे रहा हूं, अगर ये गीता का उपदेश देने से पहले ही अगर तुम लड़ते तो धर्म निभाते, तो जो धर्म युद्ध के लिए लड़ता है, क्योंकि पाप किसने किया है? कौरवों ने। ये तो धर्म के लिए अपना अपना अपना, जैसे दो राजाएं लड़ते हैं अपने प्रजा को बचाने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए, तो ये तो धर्म युद्ध था। इनकी तरफ देखा जाए तो अर्जुन तो धर्म के लिए, रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे, तो इनको स्वर्ग मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला। लेकिन भगवान उन्होंने गीता को उपदेश दिया, वो इतने शुद्ध भक्त थे कि उनको तो गोलोका जो बोलते हैं वृंदावन ही मिलेगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। को अमन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि अभी आपने बताया था कि हमें अपने अध्यात्म मार्ग में अपनाने के लिए हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? मैं एक टाइम पे एक ही बोले कृपा करके। हाँ अमन कुमार प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, अमन बोल रहा हूँ। हाँ यस। हाँ प्रभु जी, आपने बताया था कि हमें अध्यात्म मार्ग में जाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, तो प्रभु जी हम कैसे डिसाइड करें कि कौन प्रामाणिक गुरु सही है हमारे लिए, मतलब ठीक रहेगा, और सर कैसे हम पता करें कि कौन सही नहीं है? प्रभु जी आप अभी किस स्कूल में पढ़ते हैं? अभी मैं इग्नू से बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। आपको किसने बताया इग्नू में जाना है? खुद से डिसाइड किया था। कौन सा सब्जेक्ट लेके आपने किया है? मैंने मैंने सर मेरे पास हिस्ट्री है डिसिप्लिन में। हाँ हिस्ट्री ली ना प्रभु जी, तो आपने डिसाइड खुद किया ना कि अगर हमारा कोई नंबर आते तो मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, अगर ज्यादा अच्छे जाते तो वो कॉलेज मिल जाता, तो हम पूछते हैं ना कि वो कॉलेज में इग्नू में कैसी स्टडी होती है, तो हम पूरा पूछ पाछ के ही उस कॉलेज में जाते हैं। कभी हम ऐसी जगह तो नहीं जाते जहाँ ज्यादा स्टडी अच्छी ना हो, जहाँ पे जिसका हमें पढ़ाई करने के बाद हमें अच्छी जॉब ना मिले, हम वहां जाना चाहते हैं जिसकी काफी नेम और फेम हो इंडस्ट्री में, जिसमें कि हमारे अच्छी जॉब लगे। यही होता ना प्रभु जी? जी प्रभु जी। तो ऐसे ही हमें गुरु गुरु खोजना पड़ता है। गुरु शिष्य को देखता है कि उसका टेस्ट लेता है कि वो शिष्य बनने लायक है कि नहीं है, और जो शिष्य होता है वो अपने गुरु को खोजता है। तो गुरु स्पिरिचुअल मास्टर मतलब जो गुरु होता है उसको आप कैसे पता करेंगे? खोजना आपको है। पता कैसे करेंगे कि वो जो श्री कृष्णा का जो पूरा स्ट्रक्चर है ऊपर से, जो श्री कृष्णा ने ब्रह्मा जी को वेद और शास्त्र की नॉलेज दी, और उन्होंने नारद मुनि जी को, नारद मुनि जी ने वेद व्यास जी को, जो इस श्रृंखला में आया हुआ है, उस श्रृंखला में जो है जिसका गुरु है पहले से, जिसका गुरु नहीं है, मतलब आप एक्स के पास गए, अब वो काफी महात्मा है, अच्छे हैं, नॉलेज है, सब कुछ है, पर उनसे पूछा उनके गुरु हैं? बोले नहीं गुरु हैं, मैं ही गुरु हूं केवल। तो ऐसे से ऐसा प्रमाणिक नहीं है। आप उसका बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो बोला गया है, जिसको वेद और शास्त्र की नॉलेज है, जिसका पहले से ही इंद्रियों पे कंट्रोल है, जिसके चेहरे पे आभा है, जिसका चरित्र अच्छा है, जिसपे नॉलेज है, जिसके बहुत सारे शिष्य हैं पहले से, तो आपको ऐसा ही गुरु लेना है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये भी पूछ रहा था, जैसे कि हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो सर हम लोग उनकी जो मतलब डिग्रियां हैं उसके अकॉर्डिंग पता करते हैं कि हमारे पढ़ाने लायक योग्य है ही हैं। तो सर हम अध्यात्म मार्ग में सर हम गुरु को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आध्यात्म में होता है वेद और शास्त्र की नॉलेज। उसका गुरु कौन है? गुरु परंपरा में यहाँ पे डिग्री नहीं होगी, लेकिन उसको आध्यात्म की नॉलेज होगी। वेद और शास्त्र के लिए पढ़ना ही जरूरी है। वेद और शास्त्र में डिग्री होनी जरूरी नहीं है। वेद श्लोका आप भी पढ़ सकते हैं, जो हाई स्कूल है, क्लास 5 है, जिसको पढ़ना आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जिसको जपना आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे आईआईटीएन हो, चाहे वो आईएम से किया हो, लेकिन जिसको पढ़ना आता है वो जप कर लेगा, जिसको पढ़ना आता है वो जप नहीं करेगा। तो ये दोनों चीजें अलग हैं प्रभु जी। जब हम कॉलेज का देखते हैं कि कॉलेज एफिलेटेड किससे है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, ये अच्छे हैं, हमारी रैंक अच्छी आनी चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पे है
कि जब हम कॉलेज के लिए देखते हैं कि उसकी रैंक क्या है इंडिया में, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर किस बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर किससे कनेक्ट है, वो किस परंपरा से जुड़ा हुआ है, उसका कोई गुरु है, यस, वो गुरु का गुरु कौन है, वो कौन है, ऐसे करके आप खोजते हैं, जैसे आप कॉलेज के बारे में पता करते हैं। तो ये प्रभु जी पता करना पड़ता है। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें टाइम लगता है प्रभु जी, जल्दीबाजी हरी नहीं होता है, पहले आप समझें करें उसके बाद करें। नेक्स्ट। हरे कृष्णा विशाल पटेल प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। विशाल पटेल प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए। नेक्स्ट। नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट ले लो। कोई हैंड रेज है? हाँ प्रभु जी है। अमन प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? यस यस प्रभु जी। जी, सुधाकर प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी मैं ये जानना चाह रहा था, खैर आपने जितनी भी बातें बताई आज के दिन में, चाहे वो गुरु को परखना हो, चाहे वो जितेंद्रिय बनना हो और कृष्ण भावनामृत होना हो, सब कुछ मैं समझ गया। कई मर्तबा हम महाभारत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, उस दौरान हमें पता होता है कि हाँ, कौरवों ने पाप किया और पांडव जो थे वो पीड़ित थे उनसे। लेकिन मैं कई बार असमंजस में पड़ जाता हूं कि मर्यादा दोनों ओर से टूटी, और पाप क्या केवल कौरवों ने किया? क्या पूरा सबका जितना भी पुण्य था वो सब पांडवों की ओर था, और पाप जो था वो सब कौरवों की ओर था? क्योंकि पाप कई मर्तबा देखने से लगता है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन उसी में कई गलतियां या कई त्रुटियां ऐसी हुई जो कि पांडवों की ओर से हुई, या फिर पांडवों की ओर से कई लोग लड़ रहे थे उनसे हुई, और वही गलतियां फिर कौरवों की ओर से तो है ही है। और दूसरी बात ये थी कि पूरी महाभारत करवाने का इल्जाम जहां तक कि भगवत गीता के आधार पर धृतराष्ट्र पर लगाया गया, लेकिन महाभारत के इस लोमहर्षक संग्राम में झोंकने के लिए नाना करके सभी लोग जिम्मेदार थे। तो कैसे हम किसी एक चीज पर स्पष्ट रह सकते हैं कि हाँ ये पापी है, ये पुण्यात्मा है? प्रभु जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, हम अप्रिशिएट करेंगे क्वेश्चन के लिए कि आपने डिटेल में गीता को पढ़ा है, इसका आंसर जी जरूर शुक्रिया। देंगे। हाँ जी आपने बहुत अच्छा बोला। भीष्म जी पितामह जिनको की इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने क्या किया? जी क्या वो भीष्म पितामह होते हुए द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक सकते थे? यस रोक सकते थे, लेकिन उनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था, वो भी मोह में आ गए थे। क्या द्रोणाचार्य जिन्होंने आचार्य थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को भी जानते थे ये भगवान है, उसके होते हुए भी उन्होंने अर्जुन को वरदान दिया था कि तुम मेरे पास सबसे जो अस्त्र शस्त्र सबसे अच्छा अस्त्र दुनिया का है वो उन्होंने दे दिया कि तुम मुझसे मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो। क्या उन्होंने बचाया? नहीं, आंखें बंद करके बैठे रहे, क्योंकि दुर्योधन को खुश करना था, उनको नियति में चलना था, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक में डूबे हुए थे। क्या धृतराष्ट्र को राजा होते हुए पता नहीं था राजा का क्या कर्म होता है? क्या जो आतताई के 6 हमने आपको पहले लक्षण दिखाए हुए, क्या किसी पांडव ने आग लगाई? आपने गीता में पढ़ा? क्या किसी ब्रह्म संहिता में महापुराण में पढ़ा? क्या उन्होंने किसी को विष खिलाया? क्या उन्होंने लाक्षागृह नहीं। में आग लगाई? क्या किसी भी पांडव जी ने जी बता दो क्या किया हुआ? किसी पांडव ने वो 6 जो आतताई के लक्षण होते वो नहीं किए हुए, इसलिए भगवान ने उनको शरण दी और शेल्टर दी। और इतने अस्त्र शस्त्र होते हुए 5 पांडवों का उस युद्ध में कुछ भी नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं हो पाया। ये सिर्फ श्री कृष्ण की शक्ति थी कि उनको बचा के रखा। क्या कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं बना हुआ था? क्या द्रोणाचार्य पे एक ऐसा अस्त्र नहीं था कि जो अर्जुन और भीम पे छोड़ सकते थे? उन्हें पता था कि इन पे अगर अस्त्र छोड़ दिया, वो अस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने उसका काट भी जानते, अगर उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो सबका नाश हो जाएगा। तो वो अपने उसी भी हायरार्की में रहते हुए करना चाह रहे थे जिसमें वो बंधे हुए थे। इसलिए प्रभु जी जो 6 आतताई हैं, उन आतताइयों का नाश करने के लिए प्रभु ने ये सारा लीला रची हुई है और ये गीता का उपदेश दिया। गीता का उपदेश देना था, क्योंकि पहले जब सूर्य भगवान को गीता का उपदेश दिया उसकी महिमा खत्म हो रही थी। अगर गीता का उपदेश नहीं देता तो आज हम इस भौतिक जगत में, जहाँ पे कलयुग में बैठे हुए, हम गीता का भगवान के मुख से बोली हुई इतने अच्छे शब्द पढ़ रहे हैं, वो नहीं मिलता। तो आप पांडव का एक भी कर्म दिखा दो जिसमें वो आतताई हुए हों, नहीं हुए। किसी भी 6 जो आतताई के लक्षण बताए गए भगवान श्री कृष्ण जिसको बद बोलते हैं कि उसको दंड मिलना चाहिए, उस दंड में
पांडव का एक भी आप दंड बता दो गीता में कहाँ पे लिखा हुआ है या महाभारत में कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या उन्होंने चीर हरण किया? नहीं। ये क्या आप सच्चे और इंसान हैं और किसी दोस्त के साथ चले जाते हैं, वो आपको मदिरा पिला के अगर आप पे स्टैम्प पेपर पे साइन करा लेता है तो क्या आप आतताई हो गए? नहीं। आतताई कौन हुआ? दूसरा वाला। क्या आपको वो बहका लेता है, आपकी पूरी जमा पूंजी ले लेता है अगर, तो क्या वो आतताई कौन हुआ? आप नहीं, वो। क्योंकि आप तो सरल हृदय और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप आध्यात्मिक हैं। लेकिन जो मेटलिस्टिक होता है वो किसी चीज से नहीं डरता है। आज मनुष्य हैं कुछ लोग तो तुरंत ही किसी का वध कर देते हैं थोड़े रुपए के लिए भी, लेकिन कोई बिल्कुल शुद्ध भक्त है जो बिल्कुल नहीं करता है। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं, दयालुता के लक्षण हैं कि पांडव इतने शुद्ध भक्त थे भगवान की, उनकी साया में थे, शेल्टर में थे। भगवान ने जब भी उनको जरूरत हुई तभी आया। तो ऐसे करके एक बार दुर्वासा ऋषि जब उनके पास गए तो उनके चावल का एक ही दाना बचा हुआ था पात्र में, और दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए कि और अपने उनके साथ और भी साधु थे। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने जान लिया कि आज इनको साप मिल जाएगा, उनको बचाना जरूरी है, नहीं तो उनका लीला जो करने, जो गीता का पूरा उपदेश होना था वो नहीं हो पाएगा। तो भगवान श्रीकृष्ण तुरंत गए और भाग के और प्रकट हुए। उन्होंने जो एक दाना था वो खुद खाया और पेट पे हाथ घुमाया, द्रौपदी को बोला कि अब मेरा काम हो गया। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, ऐसा क्या हुआ कि आप एक दाने से ही आपको भूख मिट गई? मैं बहुत भूखा। उन्होंने छीन के खा लिया और दुर्वासा ऋषि वहां पे जहां पे नहा रहे थे उनका पूरा ही जो भूख थी वो चली गई, उनको डकार आने लगी। जब वो वापस आए तो बोला कि महात्मा आप भोजन करेंगे? भोजन तो था ही नहीं कि कुटिया में रहते थे। तो भोजन बोले नहीं, मेरा तो पेट भर गया। भगवान की ऐसी लीलाएं, वो भगवान किसके लिए करेगा? शुद्ध भक्त के लिए। हनुमान का देखो, भगवान राम के लिए क्या चाहिए? कोई आप बता दें हनुमान का कौन सा राज है, कौन सा पाठ है, कौन सा तिलक है, कौन सा सोना है, कौन सा जेवर है? शुद्ध भक्त कभी भी मेटलिस्टिक के लिए नहीं करता है, शुद्ध भक्त अपने भगवान के लिए करता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। रुद्राक्षी माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग भौतिक जीवन में आध्यात्म को कैसे अपना सकते हैं। जैसे आप भी इस समय जॉब कर रहे हैं तो आप इसको हम किसी एक चीज पर स्पष्ट कर सकते हैं कि ये पाप है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। तो उन्होंने कहा म्यूट है, आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दें। घुटनों में दर्द हो रहा है। प्रभु जी म्यूट कर दें और औरों को। रुद्राक्षी माता जी। जी जी। हम ये जानना चाहते हैं कि हम भौतिक जीवन में आध्यात्म को कैसे अपना सकते हैं। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं या घर पे जो लोग हैं वो डेली वर्क कर रहे हैं, तो शायद लोग आज के समय में इतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि ऐसी चीजों को कर पाए। तो इसके लिए उन्हें कैसे करना चाहिए? बहुत बढ़िया माता जी, आपने क्वेश्चन पूछा। यही श्री प्रभुपाद ने जो आपने क्वेश्चन पूछा यही लागू होता है आज भौतिक जीवन में। आज जब हम बैठे हुए कलयुग में, बहुत हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास काफी मेटलिस्टिक में हम डूबे हुए, आधुनिकता भी आ चुकी है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं। उसमें मेन 3 चीजों का बोला गया है। एक तो अगर हमारे पास टाइम नहीं, जब भी मौका मिले तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि एक माला होती है। उसमें 109 108 होती है, सुमेर होती है नमी, उसको माला का जप करें। एक ये हो गया, जब भी टाइम मिले सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा हो गया कि जो 4 प्रिंसिपल होते हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल बोले गए, जिसमें नो मीट ईटिंग, मतलब मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, और गेमलिंग जुआ नहीं खेलना चाहिए, और चौथा है कि इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध नहीं होने चाहिए। ये 4 करते हैं तो ये तो कोई पार्ट नहीं है, इसको कुछ करना नहीं, इस पर तो कंट्रोल करना है। तो ये हो गया। और तीसरा हो गया कि जो हमें इंद्रियां हैं, हमारी जो आंखें हैं, आंखों से हम भगवान के विग्रह देखें, उनकी मूर्ति देखें। हम मुख से जब बोलें तो भगवान का ही बोलें, शब्द बोलें। हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलें, जय श्री कृष्ण चैतन्य, हम ब्रह्म संहिता बोलें, हम महापुराण बोलें, हम नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, गीता का ही हम हमेशा मुख से बोलें। हमारे कान है वो हमें किसी स्पिरिचुअल मास्टर जो है, हम गीता सुने, हम अपने महापुराण सुने, वेद सुने, शास्त्र सुने, ठीक है। और हम अपने नाक से हम अगर सूंघे तो क्या सूंघे? भगवान के चढ़े हुए पुष्प, उनके पैरों में चढ़े हुए पुष्प, मंदिर में चढ़े हुए पुष्प। तो ऐसे अगर हम करते हैं, और हाथ हमारे जो हैं, हम हाथ से भगवान की सेवा करें, पूजा करें, मंदिर को नहलाएं, भगवान को नहलाएं, उनका सेवा करें, ये 5 पे करते हैं। तो इस कलयुग में जो बोला गया है इसको वैक्सीनेशन बोला गया है। वैक्सीनेशन कैसे? जैसे भी कोई
बीमार होता है। हम आज आधुनिक जगत में क्या बीमार हैं, हम स्टेबल नहीं हैं, हम बीमार हैं। तो इस बीमारी से हटने के लिए हमें दवा लेनी पड़ेगी। वो दवा क्या है? चैंट हरे कृष्णा। और हमें जो 5 इंद्रियां उन पे कंट्रोल करना है, और 4 जो हमारे 4 जो हैं प्रिंसिपल्स है ड्यूटी, उन पे कंट्रोल करना। तो आपको पूरा ही गीता का स्वार जो है वो मिल जाएगा। भौतिक भौतिक जीवन आज कलयुग में आपको पूरा ही इसका जो है वो जो आउटकम्स बोलते हैं, रिजल्ट होता है, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। माता जी हरे कृष्णा। माता जी जी का प्रभु जी। सवाल भी बहुत अच्छा था प्रभु हाँ, जी। और मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ यस माता यस। जी। हाँ, आपने ये बताया कि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। बॉडी अलग है और आत्मा अलग अलग, मतलब पार्ट है उसका। तो जब भ्रूण विकसित होता है, इन द सेंस जब बच्चा पहली बार किसी गर्भ में आता है, तो उसमें मतलब पहले आत्मा होती है या उसका शरीर होता है, या वो उन दोनों की मिक्सिंग होती है, क्या होता है वो? आत्मा 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 पहले आती है, बॉडी को बनता है। आत्मा नहीं होगी तो चेतना नहीं होगी। उस जो मतलब भ्रूण में, पहले आत्मा आ जाती है और फिर बॉडी बनना स्टार्ट हाँ, होती है। जैसे ही हमारा भ्रूण पैदा होता है तो बोलता है न कहीं जो शरीर है त्यागा है, कहीं पे पुराना शरीर त्यागा है। वस्त्र जैसे होते चेंज करते, वैसे ही आत्मा, जैसे ही आत्मा आती है वैसे ही चेतना आती है उसमें। अगर बगैर चेतना के मनुष्य चाहे भ्रूण में हो चाहे बाहर हो, वो जी नहीं सकता है। अच्छा। अ, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे। मीनाक्षी मनीषा कल्पना राउत माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। मनीषा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि हम जो चैप्टर 2 अभी पढ़ रहे हैं, उसे सांख्य योग क्यों कहते हैं? सांख्य योग क्यों कहा जाता है? जिसमें योग योग बताया गया है, इसलिए बोलते हैं सांख्य योग में योग बताया गया। इसका डिटेल आगे चैप्टर में आएगा। तो इसमें योग बताया गया, जिसमें कि अगर हम योग करते हैं तो वो बहुत बड़ा शब्द है। जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान आदि सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे ध्यान की व्याख्या की गई। तो ये सारे अष्टांग योग के, इसलिए सांख्य योग में आता है कि हम कैसे इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं। तो ये धीमे धीमे जो आगे चैप्टर आएंगे तो उसमें आपको सबका इसमें योग मिलेगा, जिसमें यम आएगा, नियम आएगा, आसन आएगा, प्राणायाम आएगा, प्रत्याहार आएगा, ठीक है, धारण आएगा, ध्यान आएगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया हुआ है कि आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, इंद्रियों में कंट्रोल करना है। वैसे ही जैसे एक माँ, चाहे वो गर्मी हो सर्दी, जो हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो अपना कर्म करती है, वैसे ही आपको कर्म करना है। तो जो 3 कर्म होते हैं, जो कर्म बोले गए विकर्म तथा अकर्म। जो कर्म होता है वो स्वधर्म होता है, अपने लिए करते हैं, हम भौतिक बॉडी के लिए करते हैं कि हमें पेट भी पालना है। विकर्म हो गया जो सिंफुल एक्टिविटी हो गया, तथा अकर्म जो भगवान के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पे सांख्य योग बोला गया है। और इसका जो आगे आएगा वो विस्तार से आपको पता चलता जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। योग होता है जोड़ना, किससे? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, जिसका वो अंश है। और वो जुड़ेगा कब? जब जोड़ने के लिए लिंक बनाएंगे। लिंक क्या है? जो कि आपको हरे कृष्ण का महामंत्र है, आध्यात्म है, और भगवान की पूजा पाठ करनी है। नेक्स्ट। जयदीप प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें तो गीता के बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरा एक कंफ्यूजन है कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, तो वो तो सुप्रीम पावर थे, उसे जो चाहता है वो तो मिल सकता था अपने शक्ति से। तो श्री कृष्ण को युद्ध में क्यों जाना पड़ा? उस रास्ता क्यों चुनना पड़ा? भगवान का लीला करनी थी, भगवान को धर्म की स्थापना करनी। तो वो भगवान को धर्म की स्थापना करनी है तो अपने शुद्ध भक्तों के थ्रू करवाते हैं। भगवान हमारे कोई सर्वेंट नहीं होते हैं कि हमने आज माला जप कर ली, हम बोलें कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हो जाए। नहीं, भगवान की जैसी इच्छा होती है भगवान वैसे करता है। धर्म की स्थापना करनी, उनको लीला करनी थी। उनको जब छोटे थे तो लीला की। तो आपने पढ़ा भी होगा कि यमुना में उन्होंने जो कालिया नाग था उसको इतना ज्यादा प्रताड़ना करके उसको भगा दिया। हर पीछे उन्होंने किसी न किसी का कि उद्धार किया, इसके पीछे उद्धार करना था। जितने भी उन्होंने असुर मारे उनको सबको ही उच्च लोका मिला। तो भगवान जब श्री कृष्ण किसी का उद्धार करते हैं उसको उच्च लोका मिलता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का ही लीला थी कि उनको कब किस समय क्या उपदेश देना है और कब देना है। तो भगवान श्री कृष्ण के ही
जो भी उनके मार्गदर्शन में हुआ, जो उन्होंने सोच रखा था वो वैसे ही करना। वो चाहते, यस, वो पहले भी कर सकते थे। उन्होंने युद्ध रोक के, इतना इंपॉर्टेंट काम रोक के उन्होंने गीता का उपदेश दिया, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि इसका वर्णन, इसका जो बेनिफिट है वो आज कलयुग में बैठे हुए जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनको मिले। इसलिए उन्होंने, वेद व्यास जी ने लिखा, शुद्ध भगवान के मुख से निकली हुई है। तो प्रभु जी, ये भगवान की सारा ही लीला थी, भगवान ने जैसे चाहा वैसे हुआ। इसलिए भगवान चाहते तो ये युद्ध भी नहीं होता, युद्ध नहीं होता, धर्म की स्थापना नहीं होती, नहीं होती तो आज हमें गीता कैसे मिलती। इस गीता की वजह से ये लिंक मिला हुआ है कि वो श्री कृष्ण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से जो मैंने पूरा बताया वो चला रहा है, ऐसे चलता जाएगा। तो ये भगवान फिर जन्म लेंगे, फिर आतताई होंगे, फिर उनके जो शरण होंगे वो बचेंगे, जो शरण नहीं होगा वो फिर मरेंगे, वो बचेंगे, फिर ऐसे साइकिल चलेगी। तो भगवान ने बोला कि फिर दोबारा ही स्वतः दोबारा होगा। ज्योतिषम बोर्ड वर्णान विषुड़ा, विष्णुपुराण 2.1238 में लिखा हुआ है कि क्या है, भगवान विष्णु ही है, श्री कृष्णा ही, वो ही परम सत्य है। तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, और ऐसा ही वो कलयुग में भी जब भी आतताई बढ़ेगा तो फिर वो धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे, और जो उनके शुद्ध भक्त होंगे वो उनके साथ लीलाएं और क्रीड़ा में भाग लेंगे, और जो आतताई होंगे उनका विनाश हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और तो किसी का हाथ हैंड रेज नहीं है, तो आज का इधर ही खत्म करते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।